हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राम सर में। स्वागत है अपने चैनल राम सर में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आब्यू। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि आब्यू क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आब्यू की टाइप भी यहाँ पे लिखे विभिन्न प्रकार के, वो आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ कि किस प्रकार से कैसे, जैसे यहाँ लिखा स्तंभ आब्यू क्या होता है, वो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा बहुत ही सरल तरीके से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास वीडियो आए, और लाइक करें वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th का आब्यू, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक, इंग्लिश में मैट्रिक, वो हमें स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आब्यू क्या होता है। आब्यू आब्यू मान के चलिए आप ही की क्लास में, 12th क्लास में कोई बच्चों की संख्या है। बोले सर एक कमरे में आपके 20 बच्चे हैं, ठीक है। अब उनको बैठाना है, किस प्रकार से आप उनको बैठाएंगे या फिर किस प्रकार से उनका संयोजन करेंगे। तो उनकी एक रो में हमने बोला 5 बच्चे, दूसरे में 5 बच्चे, तीसरे में 5 बच्चे, चौथे में 5 बच्चे, 5 चौके 20, इस प्रकार से। तो क्या बोला, कोई हमारे पास डेटा है, डेटा हमारे पास है, उसका कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन क्या होता है, आव्यूह, अवयवों का। जैसे कि आव्यूह का, आव्यूह में अवयव है 1 2 3 1 2 1 1 0 1। तो इस प्रकार से हमने क्या बोला कि इसको हमने कलेक्ट कर लिया, जो हमारे पास डेटा था, जो हमारे पास अवयव थे, उनको हमने आव्यूह में इनको रखा जाता है, आव्यूह में, इस प्रकार से। ठीक, अब बोलेंगे कि जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे समझिएगा, ये A11 होता है, A12, A21, A22, मतलब कि A11 मतलब कि प्रथम पंक्ति का प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ। अब बोलेंगे सर कि प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ क्या होते हैं। देखिएगा, जो यहाँ पर है अपन इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति, और यहाँ पे जो आड़ी है इसको स्तंभ, रो कॉलम। ठीक है, तो प्रथम पंक्ति प्रथम कॉलम मतलब कि A11, ठीक है। प्रथम पंक्ति दूसरा कॉलम मतलब कि 1 2, ठीक है। इसी प्रकार से आपके आगे हैं। यहाँ पे हम ध्यान रखने वाली बात है कि इसको, जो ये आड़ी होती है इसको हम बोलते हैं पंक्ति, और जो खड़ी होती है दंडवत रेखा उसको हम बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब कि आपको पता है स्तंभ खड़ा है, तो उसको हम क्या, स्तंभ बोलेंगे। अब देखिए, आप भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी जो कोटि है, आप भी की कोटि, ये पेपर में बहुत पूछी जाती है। आप भी की कोटि क्या होती है, कोई आप भी है, जैसे ये है एम इंटू एन, ये आपकी आव्यूह की कोटि होती है। अब बोलेंगे सर कि यहाँ पे एम क्या है, एन क्या है। तो भाई मेरे यहाँ पे देखो, एम, एम मेरा क्या है, एम यहाँ पे आपका क्या होता है, ये होता है स्तंभ। ठीक है, जो भी आपकी पंक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं, एम, एम होती है, सॉरी, एम आपकी पंक्ति होती है, और एन होता है आपका स्तंभ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरी कितनी पंक्ति है, बोलेंगे 1 2 3, 3 पंक्ति है, तो 3 इंटू स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, मतलब ये 3 इंटू 3 कोटि का, 3 इंटू 3 कोटि का आपका ये आव्यूह है। आप इस प्रकार से बोलेंगे, 3 इंटू 3 कोटि का आव्यूह है आपका। ठीक, तो यहाँ पे अब मैं टाइप की बात करूंगा, टाइप ऑफ आव्यूह, टाइप ऑफ मैट्रिक, मैट्रिक ऑफ टाइप। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहला आपका क्या है, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। दूसरा पंक्ति आव्यूह, ठीक है, पंक्ति आव्यूह। तीसरा वर्ग आव्यूह। चौथा विकर्ण आव्यूह। पांचवा सदिश आव्यूह। छठवां है तत्समक आव्यूह, और सातवां आपका शून्य आव्यूह। आपको कोर्स में कुल इतने ही आव्यूह पढ़ने हैं, यहाँ पे तो इतने ही दी गए हैं आपको, ये मैं एक एक करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट में स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, स्तंभ मतलब कि जे, जो मैंने आपको बताया कि सर एक आव्यूह है, ये आपका आव्यूह है। ठीक, इसमें स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह मतलब कि उसमें सिर्फ एक स्तंभ होगा, नाम ही है इसका स्तंभ आव्यूह, मतलब कि एक स्तंभ होगा। अब बोलेंगे स्तंभ कैसा, जो खड़ा होता है, मैंने बताया। तो यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3, तो यहाँ पे देखिए एक ही स्तंभ है, और पंक्तियाँ कितनी है, 3, 3 पंक्ति है। तो इसकी कोटि क्या होगी, अगर आपसे किसी ने पूछा कि सर कोटि क्या होगी, तो आप बोलेंगे कि इसकी कोटि क्या है, 4 इंटू 1, बोलिए 4, सॉरी 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, क्योंकि मैंने बताया एम को पंक्ति लिखते हैं, पंक्ति कितनी है मेरी, 1 2 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। और स्तंभ, स्तंभ को क्या बोलते हैं, जो आड़ी रेखा है वो कितनी है आपकी,
लंब ऊर्ध्वाधर में 1 है तो उसको हम 1 बोलेंगे, तो इसकी कोटि कितनी होगी 3 × 1, ये आपकी कोटि हो जाएगी और इसको आप स्तंभ आव्यूह बोलेंगे। इसी प्रकार से हम बोल रहा पंक्ति आव्यूह, तो आपको पता है कि स्तंभ का उल्टा पंक्ति सिंपल होता है। यहाँ पे क्या होगा, हाँ सही बोली, यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपकी एक पंक्ति होगी, कुछ भी ले सकते हैं अवयव, इनको अवयव बोलते हैं, जो इसके अंदर आव्यूह के अंदर रहते हैं उन्हें अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्तंभ आपके कितने हैं 1 2 3, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए 4 ले लेता हूँ, 4 5। यहाँ पे आपके स्तंभ 4 है और पंक्ति कितनी है 1, तो ये आपका कौन सा आव्यूह होगा, पंक्ति आव्यूह होगा, ठीक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, इसकी कोटि अगर किसी ने पूछी तो क्या होगी, कोटि सबसे पहले पंक्ति 1 × स्तंभ कितनी है 4, तो 1 × 4 इसकी कोटि होगी, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं बताऊंगा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या होता है वो देखिएगा। यहाँ पे देखिए तो हमने आपको स्तंभ और पंक्ति आव्यूह बता दिया है। अब आगे मैं बात करता हूँ वर्ग आव्यूह की। वर्ग आपको पता है जो कि सर ये m × n, मतलब कि वर्ग मैंने बोला कि यहाँ पे आपके 1 1 2 2 वर्ग आव्यूह सिंपल बात है, जहाँ पे पंक्ति और स्तंभ, जो आपकी पंक्ति और स्तंभ बराबर हो, इक्वल हो, अर्थात m = n होगा। m क्या है आपका पंक्ति है, n क्या है स्तंभ है, मतलब कि ये आपके बराबर होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर 2 इसकी पंक्ति है और 2 स्तंभ है, मतलब कि ये 2 × 2 का क्या होगा वर्ग आव्यूह। जहाँ पर आपकी पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे आप बोलेंगे सर कि ये वर्ग आव्यूह है, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या, विकर्ण आपने पढ़ा है, आपने विकर्ण पढ़ा क्या होते हैं, जो ये मैट्रिक होता है, यहाँ पे जो जे लाइन होती है, जे आपकी ये इस प्रकार की, यहाँ पे आपके विकर्ण होते हैं। तो बोल कर रहा है विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह नामी है। विकर्ण मतलब कि उसका विकर्ण होगा, बाकी सारे अवयव 0 होंगे। जिसके विकर्ण होते हैं बाकी सारे अवयव 0 होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं, सिंपल। यहाँ पे 1 1 2 3 मैंने ले लिया, बाकी पूरे अवयव मेरे क्या 0 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 0 0 0 2 0 और यहाँ पे 0 0 3, ये आपका विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक। विकर्ण आव्यूह, कोई भी डाउट हो दोस्तों आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। यहाँ पे आपके अब अगला हो गया कि विकर्ण के बाद सदिश, सदिश आव्यूह। आपके यहाँ तक देखिए कंप्लीट हो गए सदिश आव्यूह। अब क्या हो गया सिंपल कि विकर्ण आव्यूह तो ठीक है, सदिश आव्यूह देखिए विकर्ण आव्यूह में आपकी जो रेखा रहती है विकर्ण, वो अलग हो सकती है, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। सदिश में अदिश में क्या होता है कि अगर आपके ये समान है, √3 √3 √3 और बाकी अवयव क्या है 0 है, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये होगा आपका क्या अदिश आव्यूह। समझिएगा विकर्ण आव्यूह में सारे अवयव 0 होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके विकर्ण के अवयव भिन्न होते हैं। अदिश आव्यूह में सारे अवयव 0 होते हैं, लेकिन विकर्ण के अवयव कैसे होते हैं समान होते हैं, अर्थात एक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह नहीं हो सकता, पर विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसके अवयव इसमें मैच कर सकती हैं, इसमें भिन्न है, इसमें सेम कोई बात नहीं, लेकिन इसके तो भिन्न है ना। अदिश में जो भी अवयव है वो आपके सदिश में होने चाहिए। इस ये अदिश आव्यूह जब ही होगा जब उसके विकर्ण के अवयव समान होंगे, तो वो आपका अदिश आव्यूह होगा। अब बोला तत्समक, ये बहुत IMP है, ये पूछा भी जाता है। तत्समक आव्यूह क्या है, तो सिंपल है कि आपका विकर्ण के आव्यूह समान है, ठीक है, 3 है √ है कुछ भी है, पर वो हमेशा 1 होने चाहिए, कि आपके विकर्ण के आव्यूह 1 होने चाहिए। ये भी है, एक और उदाहरण देख लीजिए 1 0 0 1 जी। अगर आपके विकर्ण के आव्यूह 1 है तो आपका क्या होगा तत्समक आव्यूह, उसको बोलेंगे तत्समक मैट्रिक है, ठीक है। और लास्ट में शून्य, ये तो बहुत सिंपल आव्यूह है। शून्य आव्यूह क्या है आपने ही बता दिया सर, अगर उसके पूरे अवयव शून्य होंगे तो वो शून्य आव्यूह होगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैंने आपको बता दिया कि स्तंभ आव्यूह, पंक्ति, वर्ग आव्यूह, विकर्ण, अदिश, तत्समक और शून्य, ये मैंने आपको सारे सॉल्व करके बता दिए कि ये होते क्या है, एक सिंपल तरीके से हमने आपको बताया। आगे हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं अगली